तो पिछले क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। वो किसका पार्ट था भाई? एप्लीकेशन ऑफ मोल। तो कौन कौन सा एप्लीकेशन में डिस्कस कर लिया मोल के? सर टू पहला फाइंड कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलालिटी और लिमिटिंग रिएजेंट। सभी के फॉर्मूले क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करो मोलैलिटी के। नेक्स्ट आगे फिर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। मोलैलिटी में नोट करना, मोलैलिटी बता, क्वेश्चन में नोट करना। फाइंड आउट द, let me in the message. Let me in the message. find out the amount of product, find out the amount of product, find out the amount of product, comma, limiting reagent, amount of product, second है limiting reagent and remaining amount of amount of reactant। अरे तुम्हें लोग क्लास सर में बहुत ब्लर हो ब्लर दिख जाता रही है। सर, बहुत हाँ सर, बहुत ब्लर दिख रही है। ब्लर। ये कल से भी कुछ ज्यादा समझ नहीं रहा सर, लिखा हुआ दिख रही सर। ज्यादा ब्लर दिख रही है। चुपचाप लिखो क्वेश्चन पहले, सुन तो रहे हो ना? सर मेरी स्क्रीन में तो लिखकर भी आ रहा है कि आपका नेटवर्क लो है। सर हाँ मेरे सर, मेरे इसमें इसमें भी। मेरे इसमें भी। बेटा एक काम करो, पहले क्वेश्चन नोट करो। अभी देखो, आज ऐसा थोड़ी कि आज भी क्लास नहीं होगी। तुम लोग बस मॉर्निंग की क्लास हो जाती है, तुम्हारे क्लास में स्क्रीन ब्लर हो जाता है। क्वेश्चन नोट करो पहले। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, amount of product, limiting reagent and remaining amount of reactant, सर स्क्रीनशॉट भेजूंगा इसका। अमाउंट मत भेजो बालक, कर लेंगे मैंने हम, भेज ठीक है दिया। बिल्कुल। अच्छा, अमाउंट, क्वेश्चन नोट करो यार पहले। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इफ in a chemical reaction। मग मारता नाहीत का? मग बाहेर बाहेर टाकून द्यायला पाहिजे होती ना त्याच्यापेक्षा। अरे माइक ऑफ करो पहले। Find out the amount of product, limiting reagent, remaining amount of reactant. A, in a chemical reaction, 20 gram hydrogen gas react with 20 gram hydrogen gas react with 80 gram oxygen gas, 20 gram of hydrogen gas react with 80 gram oxygen gas and form water। रिएक्शन तो मालूम ही होगा क्या होता है रिएक्शन? H+O2 H2O 2H2O plus O2 equal to 2H2O। यस सर। हाँ वैसा ही करो, नोट कर लो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। तब तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्क्रीन वाला।
तो गिवन क्वेश्चन में हमको निकालना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन आपका 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बन रहा है 2H2। तो स्टेप 1 मोल ऑफ H2 मोल ऑफ O2, दो रिएक्टेंट हैं दोनों का मोल। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, गिवन वेट H2 को निकालना है, तो गिवन वेट H2 कितना है भाई, क्वेश्चन में कितना बोला हमने 20, और H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर 2। हेलो बेटा कनेक्टेड हो ना 2। O2 का गिवन वेट 80, मॉलिक्यूलर मास 32। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना होगा 16, 5, 80, 2.5, 2.5 यही आया। 5। क्लियर है, ये था स्टेप 1 मोल सर ऑफ मेरा 5 O2। आया है। 5 कैसे आएगा भाई, 32 डिवाइडेड बाई उसने एक ही 80 डिवाइडेड बाई 32 करोगे। अरे ये किसका आवाज है भाई, इतना तेज बोल रही हो बेटा, थोड़ा सा माइक दूर करके बोलो, और या तो फिर धीरे से बोलो, बहुत तेज आ रहा है आपका आवाज। सर तो वो मोल O2 ऑफ का O2 एटॉमिक मास 16 है ना, ऑक्सीजन का कहाँ से atomic- 16 है भाई, माली O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 दूसरे का 16, तो कहाँ से 16 आएगा, 32 ना, O2 है ना कि ऑक्सीजन है, तब तो तुम हाइड्रोजन यहाँ पे 20 आना चाहिए था आंसर। H2 का सर मेरा 1 20 आया। तो मिस्टेक करोगे तभी ना हो रहा है भाई। भैया H2 का बोला, हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन गैस का मास 2 होता है, मॉलिक्यूल्स बन गया तो मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकाला जाता है, आगे पार्ट पीछे सपाट वाला पार्ट चल रहा है तुम्हारा। एक हाइड्रोजन का वेट दूसरा हाइड्रोजन का वेट इक्वल टू 2, M2 का मास पूछा है तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का वेट, तो 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे पीछे भूलते जा रहे हो, और बोलते रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो। बेटा प्रैक्टिस करो पुराना वाला पहले। अब स्टेप 2 में सर कुछ भी नहीं दिख रहा सर। O2 कुछ भी हाँ नहीं दिख सर, रहा। नहीं अरे दिख यार रहा। तुम्हारे क्लास सर में हो क्या सही रहा है? में सर यस सर कुछ नहीं दिख फोटोज रहा। भेज रहे सर ग्रुप पे सर सब। सब ब्लर दिख रहा है। बस बेटा देखते हैं तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी सब क्लास तो ठीक ठाक चल रही है, तुम्हारे क्लास में नहीं ऐसा सर, सर क्यों आपके घर प्रॉब्लम तरफ आ बारिश आ रही है क्या? बारिश आ सब रही है ब्लर आपके घर दिख तरफ? रहा है। मौसम खराब है, 2-4 दिन मौसम खराब रहेगा, हाई अलर्ट इधर। सर नहीं कुछ सर नहीं मेरे दिख से भी रहा। ब्लर दिखाई दे साला धूप निकली है बाहर, सब बाहर धूप निकली है। अरे हमारा साइड झारखंड में मौसम सर। बहुत सर ज्यादा नहीं, सच क्लाउडी में है। नहीं दिख रहा। सर आप झारखंड में हो क्या? छत्तीसगढ़ में पागल। वही छत्तीसगढ़। हाँ फिर वहाँ का मौसम खराब होगा। पहले बेटा पहले माइक बंद करो, तो बहुत बोलते हो तुम लोग सब। थोड़ा सा देखते हैं, ऐसे तो फिर क्लास ही नहीं हो पा रही तुम्हारी, तो टाइम बदलवाना पड़ेगा, फिर कभी भी रहना पड़ेगा फिर क्लास, जिस दिन धूप जिस समय भी मौसम ठीक हुआ। 1 मिनट रुको, मौसम देख लेते हैं कैसे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे बाबा म्यूट लाइन की खुली बेटा रखो, सब आवाज लोग म्यूट रुको रहो। यार। अभी सब चुप रहोगे बिल्कुल, ठीक है ना, कुछ कर रहे हैं हम। ये नेटवर्क हो क्या जाता है। अब इसके बाद हमको निकालना है रेशियो। किसका रेशियो फाइंड आउट किया जाता है भाई? मोल मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री। तो किसके लिए कर लेते हैं भाई, एक बार O2 के H2 के लिए, और सेकेंड बार O2 के लिए। तो यहाँ पे मोल अपन स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करोगे
तो मोल H2 का कितना है 10, स्टोइकियोमेट्रिक कितना है इसका 2, तो आएगा यहाँ पे 5। मोल ऑफ O2 कितना मोल है O2 का 2.5, स्टोइकियोमेट्रिक कितना है 1, तो कितना आएगा ये 2.5। तो यहाँ पे ये जो है O2 कैसा बिहेव करेगा, एक्ट एज द LR। लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा यहाँ पे O2। यहाँ तक पहला पड़ाव पार हो चुका था, आंसर बी आ गया सबका, O2 आया। क्वेश्चन में बी आंसर सबका O2 आया ना। Yes, sir. अब हम लोग को चेक करना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो रिएक्शन कहता है, पहले रिएक्शन नोट कर लेते हैं। H2 आपका 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 1 टाइम्स और बन रहा है 2 टाइम्स H2O। तो रिएक्शन कहता है अगर O2 आगे कुछ नहीं तो 1 मोल ऑफ O2 gives how many mole of water? 2 mole of 2 mole of water। तो 1 से 1 2 मोल, तो 2.5 से कितना मोल मिलेगा, डबल हो रहा ना, देखो 2.5 मोल ऑफ O2, 5 moles of water. हाँ 5 मोल ऑफ वाटर। तो कितना आएगा 5 मोल। तो वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट कैसे निकलेगा भाई, sir क्या करते हैं? 5 into molecular mass। ठीक है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना है 5, मॉलिक्यूलर मास होता है 18, हो जाएगा ये 90 ग्राम। अब पूछा क्या है भाई, हमारा पार्ट ए भी सॉल्व हो गया, कितना ग्राम आया 19 ग्राम। अब पूछा पार्ट सी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, तो कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचेगा मुझे ये बताओ। जिन्होंने सॉल्व कर लिया बोल रहे थे ना, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। सर मॉलिक्यूलर मास 18 कैसे आया? ये कौन है जो बाबा एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, शुभ है ना? सर मेरा नाम टाइगर कुकुरो, मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे जैसे ही नाम याद आ रहा है, सुनाई दे रहा है। ये कौन बाबा मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, बेटा नाम बताओ तो हमें। सर हर्ष। कौन? हर्ष। बेटा हर्ष, तुमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हम नहीं सिखाए हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर और मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो बेटा 18 आएगा। ये तुमको नहीं करवाया गया है? सर वहाँ पे H2 लिखा है ना, तो मेरे को ना 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 16 ऑक्सीजन का। बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेट ऑफ H2O, तो मोल ऑफ H2O लोगे, मोल ऑफ मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ भी H2O लोगे ना, ठीक है। हम वाटर का वेट निकाल रहे हैं, ना कि H2 का वेट निकाल रहे हैं। चलो माइक म्यूट कर लो अब। तो हमारा क्वेश्चन का 2 पार्ट क्लियर हो गया, ए पार्ट सॉल्व हो चुका है, बी सी पूछा तो सी के लिए फिर से रिएक्शन पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो रिएक्शन में देखेंगे, तो रिएक्शन क्या कह रहा है भाई, हाइड्रोजन और O2 के बीच ऑक्सीजन कितना है 1 मोल, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 यूज कितना H2 यूज कर रहा है भाई। ऑक्सीजन अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन कितना मोल यूज हो रहा है 2।
यहाँ तक किसी कोई तकलीफ है तो बताओ। 2 मोल ऑफ H2। अगर मैं ऑक्सीजन का 1 मोल लूं तो ये 2 मोल से रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का 1 मोल 2 मोल से, मतलब 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ये तुमको दिख रहा है रिएक्शन में? किसी को इस लाइन में अगर तकलीफ है तो बताओ। अगर ये तकलीफ नहीं है तो आगे समझ में आएगा। दिख रहा आगे में कुछ नहीं तो 1, इसके आगे में कुछ दिया है तो 2। हाँ बेटा बोलो। सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ H2O यूज्ड हाफ मोल ऑफ O2। ये भी लिख सकते हो तो गलत क्या होगा, लेकिन इसके बाद में दिक्कत होगा भाई तुमको सॉल्व करने में। ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? O2 है ना? यस सर। हाँ तो O2 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे कि इतना O2 इतना हाइड्रोजन यूज कर रहा है, तो हमारे पास O2 इतना है तो कितना यूज करेगा? तो क्वेश्चन कहता है कि 1 मोल ऑफ O2 है, वो 2 मोल ऑफ H2 यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन में कितना मोल O2 दिया था? एंड 2.5 मोल ऑफ O2, यही था ना क्वेश्चन में। मोल ऑफ O2 यूज कितना यूज करेगा बताओ? 1 मोल 2 मोल यूज कर रहा है, तो 2.5 मोल से कितना यूज होगा? 5। तो 4.5 2 into 2.5 मोल ऑफ O2। तो एक ऑक्सीजन का मोल 2 मोल ऑफ H2 यूज करा, तो 2.5 मोल ऑफ O2 कितना यूज करेगा? टोटल 5 मोल। तो कितना मोल बचा भाई? रिमेनिंग मोल ऑफ H2। तो कैसे निकालोगे भाई कितना मोल बचा? तुम्हारे घर में कोई सी जगह 100 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम तुमने यूज कर लिया, तो बचा कितना ग्राम? 80 ग्राम। कैसे सॉल्व किया? रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2। तो कैसे निकालोगे रिमेनिंग अमाउंट? गिवन अमाउंट, रिमेनिंग मोल कर लेते हैं, रिमेनिंग मोल ऑफ H2। तो गिवन मोल माइनस यूज्ड मोल, यही होगा। 10। बचा मोल कितना है, मतलब यूज कितना हुआ है? 5। तो बचा कितना? 5 मोल। अब वेट ऑफ H2 निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो मोल 5, H2 का वेट कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 2, 10 ग्राम। तो लास्ट का आंसर कितना आएगा? 10 ग्राम। कितने लोगों का सी आंसर आ गया था 10 ग्राम? कितने लोग का आंसर सी आ चुका था भाई? तो 1 मोल ऑफ O2 यूज कर रहा है 2 मोल ऑफ H2, तो 2.5 मोल कितने यूज करेगा? 5 मोल। गिवन मोल था 10, यूज हो चुका है 5, तो 10 माइनस 5 मतलब 5 मोल बचा। 1 मोल H2 का वेट कितना होता है? 2 ग्राम। तो 5 मोल H2 का वेट कितना होगा? 10 ग्राम। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, या फिर हाउ मेनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब एक ही है। तो ए बी और सी, ए और बी का अधिकतर लोग का सॉल्व हो गया होगा, सी में कंफ्यूजन होगा। सी किसका आया 10 ग्राम? कोई है क्लास में जिन्होंने 10 ग्राम लाया आंसर? कोई नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन माना चाहिए, नोट कर लो जल्दी से। सर हाँ बेटा। सर मैं 2 मिनट लीव करके बाहर अंदर आ रहा।
ठीक है, आ जाओ। नोट कर लिए बेटा बाकी लोग? हेलो, यस सर। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? लास्ट वाला थर्ड पार्ट रिमेनिंग अमाउंट, तो आप पता करोगे पहले कितना अमाउंट यूज हुआ है और उसके बाद जितना गिवन है उसमें माइनस कर लो। चलो एक्यूरेसी के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन देख रहे हो, तब तक हमारा वो भी बच्चा अंदर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन दिया जाए? क्वेश्चन बोले? Yes, sir. क्वेश्चन नोट करना। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म how many amount of hydrogen gas form and remaining amount of reactant when 9.2 gram of sodium metal 9.2 gram sodium metal react with 10 gram water 10 gram water. केमिकल रिएक्शन है। क्या है भाई रिएक्शन? हाँ, सोडियम प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2 गैस। तो बैलेंस करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन तो इतना है, तो यहाँ पे 2, ये 2 और क्या लग रहेगा भाई? हाइड्रोजन नहीं, सोडियम प्लस वाटर हाफ H2 बनता, हाफ H2O। तो ये 2, ये भी 2, ये 2, नोट कर लो। ये क्वेश्चन है 2Na प्लस 2 वाटर 2NOH। तो लिमिटिंग रीजन पहले तो इनडायरेक्टली आपको बोला ही है, लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना है। विदाउट लिमिटिंग रीजन तो सॉल्व होगा नहीं। तो लिमिटिंग रीजन निकाल लो, फिर उसके बाद कौन प्रोडक्ट में यहाँ पे H2 गैस पूछा है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है H2 गैस का अमाउंट। amount of H2 gas, second remaining amount, जो भी रिएक्टेंट बचेगा उसका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ये दो क्वेश्चन है।
है तो क्वेश्चन 3 इनडायरेक्टली लिमिटिंग एजेंट आपको फाइंड आउट करना ही है। पहले तो LR ने लिमिटिंग रीजन के पास ए वाला पार्ट सॉल्व होगा। बेटा माइक म्यूट करके रखो। अमाउंट ऑफ H2 गैस लिमिटिंग रीजन क्या है बताओगे हमें? बेटा लिमिटिंग रीजन सॉल्व हो गया होगा ना? सोडियम। एन आया, सोडियम आया, वेरी गुड। सभी का सोडियम वाला लिमिटिंग रीजेंट? यस सर। तो मोल ऑफ H2 H2O और एक है मोल ऑफ Na। रेशियो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री H2O का और Na का। Na कितना दिया है भाई? 9.2 ग्राम, गिवन वेट 23 और वाटर 10 ग्राम है, गिवन वेट 18। तो कितना आएगा? 15 मतलब 0.555 यही आया होगा। यस सर। और सोडियम का कितना आया होगा मोल? 0.4। 0.4, वेरी गुड। तो ये 0.55 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्री 2 तो 550, 250, 255 सॉरी 227 कितना है? 0.275 यही आएगा। यहाँ पे कितना है बताओ? सोडियम का 0.4 डिवाइडेड बाई 2.2 तो लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ? LR कौन सा हुआ? सोडियम। सोडियम के हिसाब से रिएक्शन कंट्रोल होगा। तो सोडियम कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है भाई? और वाटर बोलता है हाइड्रोजन गैस। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल ऑफ Na gives 1 mole of H2। 1 मोल ऑफ H2 कितने मोल आया बताओ जल्दी मुझे? .2 मोल ऑफ H2 Sorry, गैस sir. कितना है जल्दी बोलो? सर 0.4। 0.4 नहीं बालक। अच्छा 0.2 बोला ना, सही है, 0.2 करेक्ट है। 0.2 करेक्ट है। 2 मोल ऑफ सोडियम गिव्स 1 मोल, 2 से 1 मिल रहा है तो 0.4 मोल कितना होगा? 0.4 मोल ऑफ सोडियम। क्वेश्चन में 0.4 दिया ना? 0.4। वेरी गुड, सही सही बोला था जो बालक ने पहले बोला था। 0.4 मोल ऑफ सोडियम गिव्स 1/2
इंटू 0.4 मतलब कितना आएगा 0.2 मोल। वेट निकालना होगा तो वेट ऑफ H2 मोल ऑफ H2 इंटू मोल का मास ऑफ H2 तो 0.2 इंटू 2 आंसर कितना आएगा भाई 0.4 ग्राम। कितना ग्राम आएगा 0.4 ग्राम। अब क्वेश्चन में थर्ड पार्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कौन सा अमाउंट बचेगा वाटर का या सोडियम का। रिएक्शन में वाटर बचेगा या सोडियम बचेगा। सर रिएक्शन में वाटर। अरे वाटर क्योंकि लिमिटिंग एजेंट है तो टोटली कंज्यूम हो जाएगा वाटर बचेगा। तो वाटर का अमाउंट कैसे निकालोगे भाई कितना यूज हुआ है ये पहले निकालो यूज्ड अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करोगे भाई रिएक्शन के थ्रू। तो सोडियम कितना है 2 मोल सोडियम कितना वाटर यूज हो रहा है 2 मोल ऑफ सोडियम यूज्ड 2 मोल वाटर। क्वेश्चन में कितना मोल दिया है सोडियम का कितना मोल है गिवन क्वेश्चन में 0.4 मोल तो कितना वाटर यूज होगा 0.4 मोल ऑफ वाटर। ठीक है ना हैंस यूज्ड मोल या फिर हाँ रिमेनिंग मोल ऑफ H2O गिवन मोल 0.55 रिमेनिंग कितना है यूज हुआ है इतना तो बचेगा कितना 0.15 यही बचेगा। यस सर। गिवन है 0.55 यूज हुआ 0.4 वेट निकालना तो कैसे निकालोगे वेट ऑफ वाटर तो 0.5 मोलार मास कितना होता है 18 मोलार मास कितना होता है 18 तो 18 का तो सॉल्व करो तो 18 का 1.5 गुना कितना होगा 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 1.5 गुना 18 में 8 9 8 कर दो तो 27 कितने का डेसिमल है भाई 2 नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा 2.7 आ रहा है आंसर कितना आंसर आ रहा है यस सर। यस सर 2.70। यस सर। क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस टाइप का रिमेनिंग अमाउंट वाला। बच्चा रिमेनिंग अमाउंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना आप किसी को कोई डाउट है हेलो बच्चा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है बालक कहाँ गए सर। हाँ सर। ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सर। नोट कर लिए पहले ये बताओ स्क्रीनशॉट ले लिए सर। ठीक है नोट कर लो अगर नोट कर रहे हो तो 5-6 मिनट 2-4 मिनट तो बाकी है। यस सर। कर लिए नोट नो सर। सर नोट कर लिए। करो नोट करो क्या कर लिए नोट। तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्लियर है पहले कितने यूज हुआ वो पता कर लो और जितना मिला वो तो क्वेश्चन में पता ही चल जाता है। तो गिवन अमाउंट में यूज को माइनस कर दो तो बच जाएगा रिमेनिंग अमाउंट।
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सभी को। बाय। बाय सर।